I'm Seema Nagwan. Let's start Bank Reconciliation Statements chapter. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स क्या होती है, क्या नीड और इम्पोर्टेंस है, क्या डिफरेंस होते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट्स में या पासबुक में, और कैसे प्रेजेंट करते हैं बीआरएस, ठीक है। और कैसे बीआरएस को प्रिपरेशन करते हैं, या फिर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन सिस्टम, एग्जैक्ट कैश बुक और बैंक पासबुक कैसे वर्क करता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मैं इसको बार बार अब बीआरएस ही बोलूंगी। बी फॉर बैंक, आर फॉर रिकंसिलेशन, एस फॉर स्टेटमेंट्स। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है, अकाउंट होल्डर के द्वारा। अकाउंट होल्डर कौन, जिसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है। आपने अगर बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया हुआ, ये बैंक है, तो यू आर द अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे डेट गिवन होती है आपकी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, रिकंसाइल करना चाहते हो बैंक बैलेंस को। आप ये देखना चाहते हो कि जो मेरे बैंक में जो बैलेंस है वो मेरी कैश बुक के बैंक बैलेंस से मैच करता है या नहीं, ठीक है। बेसिकली आप एक बिजनेसमैन हो और आपके पास एक कैश बुक भी है जिसमें आप अपनी एंट्री करते हो, और आपको बैंक ने भी एक पासबुक दी है जिसमें जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो या निकालते हो तो वो बैंक स्टेटमेंट होती है, जिसे बैंक पासबुक बोलते हैं। और जब बिजनेस में आप कोई एंट्री करते हो, पैसा निकालते हो या, ठीक है, रिसीव या पेमेंट करते हो, तो कैश बुक। तो दोनों में आप ये देखते हो कि क्या सेम बैलेंस है या फिर कोई डिफरेंस है, अंतर है। तो ये अंतर है, डिफरेंसेस हैं, तो ये क्यों है, और इसी को हम पढ़ते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं। यही जानना हमारा क्या कहलाता है, बीआरएस, ठीक है। तो बेसिकली हम बीआरएस में क्या जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं और किस वजह से आया है। तो देखिए, जब अकाउंट होल्डर में यहाँ आपको ले लेती हूँ और ये इसका नाम रख देती हूँ राम, ठीक है, डिपॉजिट करता है बैंक में पैसे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब बैंक कॉलम जो आपका है वो क्या हो गया, आपका बैंक हो गया डेबिट, तो डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे, टू कैश, ये लिखोगे, ठीक है। तो ये देखिए बैंक कॉलम जो आपका है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन डेबिट साइड, तो रिसीप्ट साइड, ठीक है। और अगर आप विड्रॉल करोगे तो वो क्रेडिट साइड आती है, पेमेंट। तो कैश बुक में आपका क्या होता है, कैश बुक आपकी कहती है कि जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन रिसीप्ट है, और जितनी भी आप पेमेंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सारी आपकी क्रेडिट साइड में जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में एसेट्स के अंदर आता है, तो एसेट्स का रूल्स में फॉलो। अब उधर बैंक भी एक अकाउंट मेंटेन करता है, बैंक भी कुछ मेंटेन करेगा। अकाउंट होल्डर के लिए बैंक भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, यानी जब भी आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करने जाओगे, जो भी अकाउंट होल्डर बैंक में कुछ डिपॉजिट करता है, तो बैंक उसे क्रेडिट साइड दिखाता है अकाउंटिंग होल्डर के, ठीक है। और जब आप निकालते हो पैसा तो डेबिट। आपके फोन में आजकल तो मोबाइल ऐप आप यूज करते हो, जब भी आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो तो बैलेंस आता है ना, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो बैंक तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और जब आप कोई खर्चा कर लेते हो तो डेबिट का बैलेंस आता है, ऐसे ही तो आता है, यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, हैज बीन डेबिटेड। बट कैश बुक इससे ऑपोजिट है, कैश बुक इससे ऑपोजिट है, ठीक है। कैश बुक में आपको अपोजिट याद रखना है कि जब आप पैसा बैंक में सेविंग में डाल रहे थे तो आप क्या हो रहे थे, क्रेडिट। तो कैश बुक में जब पैसा डाला जा रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, तो रिसीव में क्या बताया मैंने, डेबिट, ठीक है। बैंक में जब रिसीव हुआ था, बैंक वालों को आपके ही अकाउंट में पैसा गया तो आपने क्रेडिट किया, बट कैश बुक में क्या था, रिसिप्ट में डेबिट।
और क्रेडिट साइड में आपने पेमेंट दिखाई। आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ क्रेडिट साइड, बट बैंक इसको डेबिट दिखा रहा है, आप खर्चे कर रहे हो आपकी पासबुक में। तो दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। ठीक है, बैंक को भी मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट होल्डर के लिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या, जब भी आप डिपॉजिट करने जाओगे तो डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपके अकाउंट होल्डर में क्रेडिट कर देता है, और जब भी अकाउंट होल्डर कुछ पैसा निकालता है तो उसके डेबिट साइड में दिखा देता है। बैंक जो अकाउंट होल्डर के लिए एक स्टेटमेंट्स बनाता है उसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, और आपकी तसल्ली के लिए इसकी एक कॉपी आपको बैंक पासबुक के नाम से दी जाती है। आजकल तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ही आ जाता है, तो ये पेपरलेस कर दिया है, बट पहले पासबुक मिलती थी जिसमें आपके रिकॉर्ड्स होते थे। अब आप अपने पासबुक के रिकॉर्ड्स को अपनी कैश बुक के रिकॉर्ड से मैच करोगे और उसको रिकंसिलाइजेशन करोगे। अगर उसमें डिफरेंसेस हैं तो उनके रीजंस फाइंड आउट करोगे, उन्हें दूर करोगे। ठीक है, तो जब आप डेबिट करोगे कैश बुक में, तो कैश बुक में डेबिट क्या होते हैं, जब भी आपको कुछ चीज रिसीव हो रही है, और कैश बुक में क्रेडिट साइड में क्या करोगे, जो भी आपकी पेमेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अलग होता है। पासबुक में क्या होता है कि क्रेडिट में आपकी क्या चीजें रिकॉर्ड आती हैं, क्रेडिट में आपकी रिकॉर्डेड होती है जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बट कैश में जब आपको कुछ मिलता है, ठीक है, तो आप डेबिट करते हो, और बैंक में आपका बैलेंस जाता है तो बैंक आपको क्रेडिट कर देता है। तो बैंक स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट दोनों ऑपोजिट काम कर रही है। जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी डिपॉजिट की हैं या विड्रॉल की है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, रिकॉर्ड करोगे आप दोनों जगह पे। एक तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे जो आपके पास है, और एक बैंक अपने पास, बैंक की पासबुक में, या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। बैंक पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट, इसमें रिकॉर्ड करेगा। फिर बैलेंसेस आपके जो शो होंगे दोनों रिकॉर्ड्स में, तो हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम पीरियड की वजह से सेम ना हो। ठीक है, उन दोनों बैलेंसेस में कुछ डिफरेंस आ गए हों। तो डिफरेंसेस क्यों हैं, इन डिफरेंसेस को जानने के लिए आप रीजन फाइंड आउट करोगे कि क्यों आपके अकाउंट पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंसेस है। तो जो डिफरेंसेस हैं आपके, वो आपकी एरर भी हो सकती है, हो सकता है आपने कुछ गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है कैश बुक में या बैंक की पासबुक में, और हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन करना ही भूल गए, ओमिशन है। या हो सकता है कि जो स्टेटमेंट्स है, या उसका रीजन हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस जो आपके आए हैं वो टाइम की वजह से भी आ सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे इमीडिएटली आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, बट बैंक में तो तब एंट्री होगी ना जब बैंक में वो पहुंचेगा। आपने कैश इशू करते ही है, जैसे ही कैश इशू किया, ठीक है, आपने एंट्री कर दी, चेक फाड़ दी कि मैंने लो चेक दे दिया, फाड़ दी कैश बुक में एंट्री, बट बैंक में चेक नहीं गया तो बैंक बाद में एंट्री करेगा। तो इन रीजनों की वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसे हम बीआरएस स्टेटमेंट कहते हैं। तो बीआरएस स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, बीआरएस है, वो कोई आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और ना ही वो बुक कीपिंग का पार्ट है। ये तो एक मेथड है जिसमें बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों की ही आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, और गलतियों को एंश्योर करते हो, जो एरर है वो उसे करेक्ट की जाए, या कुछ आप एरर कर चुके हो या भूल गए हो रिकॉर्ड करना तो उनको करेक्शन की जाए। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक एक ही बात है। आप उसे बैंक की स्टेटमेंट बोलो कि कब आपने कितना पैसा डाला और कब कितना पैसा आपने निकाला। यानी बेसिकली बैंक स्टेटमेंट क्या है कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो और कितना विड्रॉल करते हो। ठीक है, इसी को आप अगर रिटर्न में बैंक आपको लिख के दे देगा हर महीने की ट्रांजेक्शन, तो ये आपकी पासबुक कहलाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक एक कॉपी ही तो है, किसकी, अकाउंट होल्डर की। ठीक है, जिसका खाता है उसके नाम की एक कॉपी है, जिसमें आप बैंक क्या कर रहा है कि बैंक होल्डर जितना पैसा निकाल रहा है और जमा कर रहा है, बैंक उसकी एंट्रियां कर रहा है। ठीक है, और एक आपकी बिजनेस में आप कैश बुक बनाते हो। अब दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटरमाइन करते हो, देखते हो। और अगर डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में, यानी बैंक के पासबुक में आपका कोई डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस अगर आपके अकाउंट का आता है तो ये नेगेटिविटी को शो करता है, नेगेटिविटी को। ठीक है, यानी इतना अमाउंट आपको पे करना है अकाउंट होल्डर को, बैंक को।
ठीक है। बैंक अकाउंट में आपने जितना पैसा था, सपोज कीजिए आपके बैंक में 50,000 था और बैंक ने आपको परमिशन दी 60,000 निकाल लो, क्योंकि बैंक ने आपको 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया। ठीक है, तो आपको ये 10,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैलेंस डेबिट हो चुका है। हमेशा आपके पास जैसे ही आप सेविंग में जाते हो, सेविंग अकाउंट में बैलेंस आपका क्रेडिट ही होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट अगर पासबुक आपका डेबिट बैलेंस शो कर रही है, इसका मतलब आपको पैसे देने हैं बैंक को। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, आपने पैसे जमा किए और आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक आपको पे करेगा। ठीक है भाई, जैसे ही आप बैंक में जाते हो ना, कुछ डिपॉजिट करते हो, तो मैसेज आपके पास क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट बैलेंस आपका पॉजिटिविटी शो करता है। ठीक है, और जब आप इसे विड्रॉल कर लेते हो, विड्रॉल यानी निकाल लेते हो, तो ये डेबिट हो जाता है और ये आपकी नेगेटिव बैलेंस को शो कर रहा है। एक तरह से आपका बैलेंस कम होता जा रहा है, क्रेडिट से वो बढ़ रहा है। ठीक है, और जब बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, यानी बैंक आपको जब जरूरत पड़ेगी आपको दे देगा, वो आप ही का तो पैसा है। लेकिन अगर नेगेटिव कर दिया आपने, बैंक का ही पैसा थोड़ा यूज कर लिया और एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो अब तो आप ही बैंक को दोगे ना। बैंक का लोन लेके आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया है, जितना लिमिट थी उससे ज्यादा निकाल दिया है। ठीक है, आपके अकाउंट में 50,000 थे, बैंक ने आपको 60,000 निकालने की परमिशन दे दी, कह रहा 10,000 आप बाद में जमा करा देना, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या जरूरत पड़ती है आपको, क्या जरूरी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती एरर हो गई है, कोई रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आपने या तो कैश बुक में कर दी है, या बैंक स्टेटमेंट में कर दी है, या बैंक पासबुक में, तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है। नंबर टू, अनड्यू डिले। अगर आपने कोई देरी कर दी है किसी क्लियरेंस में, चेक अगर आपका कोई क्लियर हो रहा है उसमें देरी हुई है, या किसी डिपॉजिटेड में, तो रिकंसिलाइजेशन से पता चल जाता है। रेगुलर रिकंसिलेशन आपको डिस्करेज करता है एम्बेजलमेंट। ये एम्बेजलमेंट होता है गबन, धोखा, चोरी। ठीक है, तो रिकंसिलेशन हो रहा है तो डेली आप चेक कर रहे हो, दोनों चीजों को मैच कर रहे हो, तो धोखे होने की संभावना कम हो जाती है। रिकंसिलेशन हेल्प करता है वेरीफाई करने में कि एक्यूरेसी है, एंट्री आपने ठीक रिकॉर्ड की है, जितनी कैश बुक में है क्या उतनी ही आपने चेक और ड्राफ्ट बनाए थे, पासबुक में बैलेंस है। तो इससे आपको सही चीजें पता चलती हैं और गलतियां रुक जाती हैं। अब देखिए, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को आप पासबुक भी बोल सकते हो। कैश बुक और पासबुक, बस दो ही बातें याद रखो, कैश बुक और पासबुक। पासबुक को आप बैंक स्टेटमेंट क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो एक ही चीज है। तो बैलेंस कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में, दोनों में अगर अलग है, अंतर आ रहा है, तो वो क्यों आता है? वो आपकी तीन कैटेगरी या तीन रीजन से आता है। तीन कारण हो सकते हैं, चौथा कोई भी रीजन नहीं हो। पहला रीजन, डिफरेंस इज ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग रीजन है रिकॉर्ड करने का, एंट्री रिकॉर्ड करने अलग अलग टाइम पे की होंगी। दूसरा रीजन है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने तो अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, बट जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी कैश बुक में एंट्री करने से रह गया होगा। और तीसरा रीजन है एरर, कि आपने सच में ही कोई गलती कर दी होगी। समझते हैं ये तीनों चीजें क्या होती हैं। तो फर्स्ट है आपका डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग एंड रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्री। तो हमेशा टाइम गैप ही रीजन होता है, जब कैश बुक और पासबुक या बैंक बुक दोनों अलग अलग रिकॉर्ड दिखा रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक चेक इशू किया आपने, आप बैठे हो, आपने किसी को चेक फाड़ के दिया, आपकी तरफ से तो चेक गया, तो आपने अपना कैश बैलेंस तुरंत कम कर लिया जैसे इशू किया। बट वो चेक लेके बैंक में जब जाएगा, तो बैंक में 2 या 3 दिन में अगर वो प्रेजेंट करता है, तब बैंक पेमेंट करेगा। तो बैंक में 2-3 दिन बाद जब वो डिपॉजिट होगा चेक, तभी तो बैंक अपना अमाउंट आपका जो बैंक पासबुक में से है वो डिडक्ट करेगा। तो कैश बुक में से तो आपने तुरंत कर लिया, ठीक है, और बैंक में अभी वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो बैंक वाले तो 3 दिन बाद करेंगे, तो 3 दिन तक आपका जो अकाउंट है कैश बुक का तो लो दिखाएगा।
कैश बुक का बैलेंस दिखाएगा लो, और आपका बैंक अकाउंट दिखाएगा ज्यादा, क्योंकि बैंक में से अभी पैसा कटा ही नहीं है, क्लियर हुआ ही नहीं है, चेक यहाँ आया ही नहीं है। तो इस वजह से भी आपकी जो टाइम गैप है, आपकी एरर शो होती है, यानी डिफरेंस चेक हो शो होता है बैंक बैलेंस में और पासबुक कैश बुक में और पासबुक। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। बैंक तो बड़ी एक्टिवली काम कर रहा है, वो तो हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, बट अकाउंट होल्डर रह गया। अकाउंट होल्डर कौन? वो बिजनेसमैन जो कैश बुक में अब एंट्री करने बैठेगा। सम टाइम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाती है बैंक, जबकि नहीं रिकॉर्ड होती अकाउंट होल्डर की तरफ से। अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड अपनी बुक्स में बाद में करेगा, आफ्टर द रिसीव। ठीक है, लेकिन बैंक में अगर कुछ पहले ही रिसीव हो जाता तो बैंक वालों ने तो पासबुक में एंट्री शो कर दी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अगर आपका चार्ज किया है या अलाउड किया है, बैंक चार्ज है, ठीक है, तो बैंक वाले तो जल्दी से अपना चार्ज काट लेते हैं या इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, वो पासबुक में बैलेंस आपका मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, आजकल तो इंस्टेंट मैसेज मोबाइल में हो जाता है, पहले तो पासबुक लेने जाना होता था, 1 महीने की स्टेटमेंट दे दो, 15 दिन की, तब आपको पता चलता था। फिर आप बिजनेस में बैठते थे, वो बिजनेस में देखते थे कि क्या मैंने बैंक के अकॉर्डिंग किया नहीं। तो जो सच ट्रांजेक्शन है ना, जो बैंक की पासबुक में हुई है, तो उससे आपकी जो कैश बुक में है उसमें डिफरेंस आ जाता था। बैंक वालों ने तो पहले कर दी, अब आप रह गई, तो जिसकी वजह से डिफरेंस अलग आएगा। देखो, बैंक ने 50,000 रुपए का कोई चार्जेस काटा या कोई पेमेंट कर दी, और आपने कैश बुक में से वो कमी नहीं किया है, ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस आपका ज्यादा आ रहा होगा और बैंक का कम हो जाएगा। ये कम है, ये ज्यादा है, तो डिफरेंसेस आ गया, रिकंसलेशन वही तो पता करना है। थर्ड, आपका एरर। कई बार क्या होता है कि बैंक हो या अकाउंट होल्डर हो, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो ही जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो कैश बुक। ठीक है, कई बार आपकी कैश बुक या आपकी पासबुक फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग बैलेंस दिखाती है, आपने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया। पहला जो बैलेंस था, जैसे मान लो, सपोज कीजिए 581, और आपने 851 कर दिया, रॉन्ग ही आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो आपकी जो कैश बुक है, जो आपने गलती की है ना, वो मैच थोड़ी होगी अकाउंट पासबुक से, तो जिसकी वजह से भी डिफरेंसेस शो होंगे। कि अब जो तीन पॉइंट थे ना मेन, अब इनके कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और हैं। सब पॉइंट्स मतलब इनके अंदर भी कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्री, ये पहला पॉइंट था कि टाइमिंग रिकॉर्डिंग की वजह से आपकी क्यों होते हैं डिफरेंसेस। या तो आपने चेक इश्यू कर दिया, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, एक बात तो ये हो सकती है, या आपने चेक डिपॉजिट कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है, बैंक में, बट नॉट येट क्लियर, पर बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो टाइम गैप हो जाएगा। आपने अपनी तरफ से प्रेजेंट ही नहीं किया, या बैंक ने पहले प्रेजेंट कर दिया, बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया, दोनों वजह से आपके जो बैंक बैलेंस हैं और कैश बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाएंगे।